क्वेश्चन नंबर 7 है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जैसा डिनोमिनेटर है वैसा हम लोग क्या बनाएंगे, न्यूमरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे है x माइनस ए, तो पहले a को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर बच्चों a को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस ए ऑफ डी एक्स। अब हमने साइन x माइनस ए को एक साथ रखा, ये प्लस ए हो जाएगा, अपॉन में साइन x माइनस ए ऑफ डी एक्स, ये a हो जाएगा और ये b। तो फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस बी का, साइन a कॉस b प्लस कॉस a मतलब कॉस x माइनस ए इंटू बच्चों साइन a अपॉन साइन x माइनस ए। अब इसे हम अलग अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन में साइन x माइनस ए। यहाँ आएगा कॉस x माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन x माइनस ए ऑफ डी एक्स। अब इसे आप कैंसिल करिए, ये सेम वैल्यू है बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा कॉस ए, कॉस अपॉन साइन ये होता है कॉट x माइनस ए इंटू साइन ए ऑफ डी एक्स। कॉस ए कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर होगा, यहाँ साइन ए कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर होगा, तो कॉट x माइनस ए ऑफ डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो बच्चों इंटीग्रेशन डी को रिमूव कर देगा, तो क्या आ जाएगा x साइन ए। कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन x माइनस ए प्लस सी, तो अब हम इसे लिख सकते हैं x कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन x माइनस ए प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों log m की पावर n, क्या होता है n log m। तो इसी का रिवर्स देखो, n log m मतलब log m की पावर n, तो जो log के बाहर मल्टीप्लाई पे वो कहाँ चला जाता है, पावर पे। तो जब ये पावर पे जाएगा तो x टू दी पावर 5 ये देगा x टू दी पावर 4 अपॉन ये देगा x क्यूब, नेक्स्ट e की पावर log x स्क्वायर ऑफ dx। e की पावर log x बच्चों ये x होता है, तो इसका मतलब है e की पावर log x की पावर 5 की जगह हम लिखेंगे x की पावर 5, x की पावर 4 अपॉन x क्यूब x स्क्वायर। यहाँ से कॉमन हो रहा है x की पावर 4, तो ये बचेगा x माइनस 1, यहाँ से कॉमन x स्क्वायर हो रहा है तो x माइनस 1। चेक करो बच्चों, x स्क्वायर से x की पावर 4 कैंसिल होगा और x माइनस 1, तो कितना बचेगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मतलब है x की पावर n, तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c, तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो cos x अपॉन अंडर रूट, इसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इसे बच्चों लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर। तो हमने आपको सिखाया था कि t उसको लेते हैं जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लाई पे हो, तो अब हमने साइन x को t लिया। ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, dx इज इक्वल टू dt। तो चेक करो एग्जैक्ट डेरिवेटिव मैच हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ऑफ डी टी। तो ये इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ हो जाएगा t अपॉन 2 प्लस में c, और t की वैल्यू है आपकी साइन x और अपॉन में 2। साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8 अपॉन 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। तो बच्चों अब हमने न्यूमरेटर कंसीडर करा है, क्योंकि जब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो आप चेक करोगे उसमें डिनोमिनेटर इंक्लूड होगा। थोड़ी बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो बच्चों आने चाहिए। ठीक है, साइन की पावर 8 को हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर,
कॉस टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी। और अब बच्चों इसको और रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके हम डिनोमिनेटर की फॉर्म ला पाएंगे। अब इसे बच्चों कॉपी कर लेते हैं, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इनटू में चल रहा था साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, ठीक। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे लिखो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी, और बच्चों ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये बचेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया, तो निगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव टर्म आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक। माइनस बाहर कर लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है आपका cos 2x का। तो बच्चों इसका न्यूमरेटर था साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8, और आपने सॉल्व करके क्या लाए हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में cos 2x। अब बच्चों हमने क्वेश्चन को फिर से कॉपी करा है, तो चेक करो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या कंटेन है, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में चल रहा है cos 2x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। तो चेक करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो ये बचेगा cos 2x। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन और 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर में 2 से डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स। जब हम एक्सरसाइज थर्ड आपको पढ़ा रहे थे 7.3, तो उसमें हमने एक्सप्लेन करा था कि अगर कॉस कॉस है तो बच्चों साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और क्या करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर भी हमने वही काम करा, साइन a माइनस बी से डिवाइड करा और साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई। अपॉन में बचेगा कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अब रूल वही लगाएंगे, जैसा डिनोमिनेटर होता है वैसा क्या बनाया जाता है न्यूमरेटर। तो अब हमने x को ऐड करा और x को सब्ट्रैक्ट, अभी बेनिफिट आपको दिख जाएगा। अपॉन में है cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी। चेक करिए, अब हमने रूल क्या लगाया, जैसा डिनोमिनेटर होता है वैसा क्या बनाएंगे न्यूमरेटर। तो x और a को एक साथ रखा, माइनस एक्स माइनस बी को एक साथ रखा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे हम माइनस। तो cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी। तो साइन x प्लस ए, इसमें से माइनस कॉमन हो रहा है तो x प्लस बी अपॉन में cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स। ये a मानो ये b, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो बच्चों साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a की जगह x प्लस ए है इंटू कॉस b की जगह x प्लस बी है माइनस कॉस x प्लस ए इंटू साइन x प्लस बी, और अपॉन में आ रहा है हमारे पास cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स, ठीक। तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब इसे अलग अलग करें तो cos x प्लस बी कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा साइन x प्लस ए अपॉन कॉस बच्चों x प्लस ए। सिमिलरली जब इसको अलग अलग करोगे तो cos x प्लस ए कैंसिल आउट, तो साइन x प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स।
1 अपॉन साइन ए माइनस बी। साइन अपॉन कॉस को लिख सकते हैं tan x प्लस ए, फिर इसे लिख सकते हैं tan x प्लस बी ऑफ dx। अब हमने बच्चों पिछले वाले पेज से इसको कॉपी करा है, तो ये क्या है 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस ए माइनस tan x प्लस बी। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या होगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। ये तो कांस्टेंट है, बाहर चल रहा है। tan का इंटीग्रेशन होता है आपका log sec x प्लस ए हो जाएगा, और इसका होगा बच्चों log sec x प्लस बी, ठीक है, प्लस में c। ये है m, ये है n, तो इसको मान लेते हैं m और इसको n। तो log m माइनस log n, तो फॉर्मूला होता है आपका log m अपॉन n, तो sec x प्लस a अपॉन sec x प्लस b, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी। sec को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x प्लस a, 1 अपॉन cos x प्लस b। तो रूल क्या होता है, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ पे और सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड पे, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका log cos x प्लस बी, ठीक है बच्चों, अपॉन पे ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये हो जाएगा cos x प्लस a प्लस में c। नेक्स्ट प्रॉब्लम है x क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 8। तो हम x की पावर 8 को लिख सकते हैं x की पावर 4 का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए करा क्योंकि x की पावर 4 को जब हम t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव मैच हो जाएगा। तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो x क्यूब dx क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 dt। अब आपने x क्यूब dx की जगह रखा 1 अपॉन 4 dt और x की पावर 4 की जगह रखा t, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर 1/4 dt। 1/4 कांस्टेंट टर्म है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर ऑफ dt। तो इसका इंटीग्रेशन आपका होता है साइन इनवर्स t प्लस c। जहाँ पर t है वहाँ पे हम क्या रखेंगे x की पावर 4। अब बच्चों ये क्वेश्चन है e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x इंटू 2 प्लस e की पावर x। तो e की पावर x को आपने t लिया, ऐसा इसलिए क्योंकि e की पावर x का ऊपर डेरिवेटिव मैच हो रहा है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है dx इज इक्वल टू dt। तो जहाँ जहाँ e की पावर x है डिनोमिनेटर में, वहाँ पे आप क्या रखोगे t, तो ये हो जाएगा 2 प्लस टी। e की पावर x dx की जगह हम क्या रखेंगे dt। अब ये एक पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बन रही है, वो भी प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। तो इससे आप लिखोगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर एंड b अपॉन सेकेंड फैक्टर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a 2 प्लस टी बचेगा, यहाँ पे बचेगा बच्चों आपका 1 प्लस टी, ठीक। फॉर a के लिए हमने a का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल करा, तो t की वैल्यू -1। अब जहाँ जहाँ t है बच्चों क्या रखोगे आप -1, तो ये हो जाएगा 2 -1 b 1 -1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। फॉर b के लिए b का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल, और वैल्यू हमेशा कहाँ रखते हैं एलसीएम फॉर्मेट में, तो 2 -2 और ये हो जाएगा 1 -2, तो ये 0 ये -1, तो b की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी -1। तो a +1 और b -1, तो आपके पास फॉर्म है 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी। तो इसको लिखेंगे a अपॉन 1 प्लस टी एंड b अपॉन 2 प्लस टी। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, t के रिस्पेक्ट में। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी ऑफ डी टी 1 अपॉन 2 प्लस टी ऑफ डी टी। बच्चों इसका इंटीग्रेशन होगा log 1 प्लस टी, और इसका क्या हो जाएगा log 2 प्लस टी प्लस सी, log m माइनस log n। तो फॉर्मूला लगाएंगे log m अपॉन n।
ठीक, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, e की पावर x। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 2 प्लस ई की पावर x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर को t लोगे ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। अदरवाइज इसको आप कैसे करोगे भाई, करोगे तो चलो इसमें 2 कांस्टेंट आ गए, इसमें 2 कांस्टेंट, तो 4 कांस्टेंट से ज़्यादा अच्छा है एक्स स्क्वायर को t ले लो। तो इससे आपके सिर्फ 2 ही कांस्टेंट आएंगे, एक्स स्क्वायर की जगह t, तो t प्लस 1 और बच्चों ये कितना हो जाएगा t प्लस 4। तो इसे आप लिखोगे a अपॉन टी प्लस 1 एंड b अपॉन टी प्लस 4। ठीक है, अब ये जो LHS में है इसको आप राइट साइड भेजो और अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बचेगा a टी प्लस 4, यहाँ बचेगा b टी प्लस 1। फॉर a के लिए हम a का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल करेंगे, तो t की वैल्यू -1। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे आप क्या रखोगे, -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1, तो ये बच्चों आ जाएगा 3 और 0, तो a की वैल्यू 1/3। अब हम लोग वर्क करेंगे फॉर b, तो b के लिए बच्चों b का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल, तो t प्लस 4 जब 0 के इक्वल आएगा तो t की वैल्यू -4। वैल्यू हमेशा रखते हैं एलसीएम फॉर्मेट में, तो 1 इक्वल टू जहाँ जहाँ t है वहाँ पे क्या रखोगे, -4, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1 बच्चों 0 और ये हो जाएगा -3, तो b की वैल्यू -1/3। तो b आ चुका है और a आ चुका है। अब इसको उठा के रखा जाता है हमेशा ओरिजिनल फॉर्म पे। ओरिजिनल फॉर्म है 1/t प्लस 1 एंड t प्लस 4, किसके इक्वल है, a/t प्लस 1 एंड b/t प्लस 4। जहाँ पर a है वहाँ पे हम रखेंगे 1/3 एंड बच्चों सॉल्विंग के बाद b की वैल्यू आई थी -1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/t प्लस 1 एंड t प्लस 4। अगर आपने गलती से भी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया तो वो फॉर्म गलत होगी, क्यों, हम t का डेरिवेटिव तो कर नहीं पाए। तो अब जहाँ जहाँ t है वहाँ पे रिप्लेस करोगे एक्स स्क्वायर आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन करा, किसके रिस्पेक्ट में करा है इंटीग्रेशन बच्चों, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब ध्यान दें 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a की जगह बच्चों 2 है प्लस का c, तो 1/3 tan इनवर्स x 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x e की पावर log sin x। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले इसका एक क्वेश्चन करा था, e की पावर log x को हम क्या लिख सकते हैं, x, तो ये हो जाएगा cos क्यूब x और ये बच्चों आ जाएगा sin x। cos x को अब हम t लेंगे, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो ये आ जाएगा sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। cos x की जगह t, तो t क्यूब, sin x dx की जगह माइनस dt, माइनस बाहर आएगा टी क्यूब का इंटीग्रेशन आपका होता है t की पावर 4/4। ठीक, t की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, cos x, तो वैल्यू बस रख दें cos की पावर 4x/4 प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम है e की पावर 3 log x की पावर 4 प्लस 1 होल की पावर -1 ऑफ dx। तो सबसे पहला काम log m की पावर n क्या होता है, n log m, तो इसका रिवर्स फॉर्म क्या हुआ, n log m का मतलब है log m की पावर m, तो ये जो 3 है ये कहाँ पे चला जाएगा, आपका पावर पे। इसे हम लिखेंगे 1/x की पावर 4 प्लस 1। अभी आपने ध्यान दिया था e की पावर log x किसके इक्वल होता है, x के, तो इसका मतलब है e की पावर log x क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, तो इसे आगे लिख लो x की पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब dx एक साथ कर लो। ठीक है,
अब देखो ज़रा x की पावर 4 + 1 को आपने t लिया तो 4x³ dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा x³ इज इक्वल टू 1/4 dt। ठीक है, इस वैल्यू की जगह हम t रख सकते हैं और यहाँ आ जाएगा 1/4 dt। 1/4 कांस्टेंट है, 1/t का क्या होता है log t। t की वैल्यू है बच्चों आपकी x की पावर 4 + 1 + c। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है f' ax + b f ऑफ ax + b होल की पावर n। अब हम लोगों ने सीखा है t उसको लेते हैं जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लाई पे हो, तो हमने ये जो पावर n के अंदर फंक्शन रखा उसे t लिया और बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करा, तो f ऑफ ax + b का डेरिवेटिव होगा और इधर t का, तो f का डेरिवेटिव क्या होता है f' होता है। फिर से आप करोगे ax + b का, ठीक है, dt/dx, तो f' ax + b, x का 1 होता है और b का 0, dt/dx, तो ये हो जाएगा f' ax + b dx इज इक्वल टू 1/a dt। चेक करो f' और dx को मिला के ये पूरी फॉर्म तैयार हो रही है। इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं t, तो ये होगा t की पावर n 1/a dt। 1/a कांस्टेंट टर्म है t की पावर n, और t की पावर n का बच्चों इंटीग्रेशन होता है t की पावर n + 1/n+1 प्लस में c, तो ये हो जाएगा 1/a n + 1, और t की वैल्यू आपकी स्टार्टिंग में लिखी थी कितनी थी f ऑफ ax + b, तो जहाँ पे t है वहाँ हम रख सकते हैं f ऑफ ax + b होल की पावर n + 1 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√sin³ इंटू sin x + α। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम आप इसे एक्सपैंड करें, तो ये हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b, ठीक है, ऑफ dx। फिर बच्चों इसमें से sin x कॉमन लो, तो जब आप sin x कॉमन लोगे तो बाहर आके sin की पावर 4 दे देगा, और जिसमें ये कॉमन नहीं होगा उसमें ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो cos x/sin x इंटू sin α ऑफ dx। अब बच्चों इसे हम लिखेंगे sin की पावर 4 और ये हो जाएगा cos/sin इंटू cot x और इंटू sin α ऑफ dx। sin की पावर 4 को रूट से बाहर लो तो ये कितना देगा sin² x अंडर रूट cos α cot x इंटू sin α ऑफ dx। ठीक है, अब हमने क्या करा sin² को भेज दिया न्यूमरेटर पे, तो cos² अपॉन ये हो जाएगा cos α प्लस cot x इंटू sin α ऑफ dx। अब हमने cos α प्लस cot x इंटू sin α को बच्चों t² लिया है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट आपको दिखेगा, cos α का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक, sin α कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हम करेंगे किसका डेरिवेटिव cot x का, t² का होता है 2t dt/dx, तो यह हो जाएगा sin α, cot x का होता है माइनस cosec² x इज इक्वल टू 2t dt/dx। फिर इसे हम लिखेंगे sin α इंटू cosec² x ऑफ dx इज इक्वल टू 2t dt। तो चेक करो बच्चों cosec² x dx आपके पास है, तो ये हो जाएगा -2/sin α इंटू t dt। ठीक, तो यहाँ वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, इस पूरी वैल्यू की जगह रख सकते हैं t², cosec² x dx की जगह आप रखोगे -2/sin α इंटू t dt। -2/sin α कांस्टेंट है बाहर आएगा, अंडर रूट t² इंटू t dt। रूट t² को हम लिख सकते हैं t से t कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका dt। इंटीग्रेशन d को बच्चों रिमूव करता है, ठीक है, तो सिर्फ कितना बचेगा t। अब आपने सब्स्टिट्यूशन लिया था t² इज इक्वल टू cos α प्लस cot x इंटू sin α, तो यहाँ पे वैल्यू रखें t की, तो t की वैल्यू आएगी अंडर रूट cos α प्लस cot x इंटू sin α
और प्लस सी। अब इसे हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। कॉट को लिखा जा सकता है कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा बच्चों कॉस अपॉन साइन एक्स और इनटू साइन अल्फा प्लस सी, तो -2 अपॉन साइन अल्फा, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस में सी, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन साइन अल्फा। ये आपका आ जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन में साइन एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। एक फॉर्मूला आईटीएफ में आपने पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। तो सिमिलरली साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये भी कितना हो जाएगा π/2। अब बच्चों यहाँ से आप वैल्यू निकालो कॉस इनवर्स रूट एक्स की, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। चेक करो, डिनोमिनेटर में डायरेक्टली हम कितना रख सकते हैं π/2। तो हमने एक काम करा, इसे हमने बच्चों साइन पे चेंज कर लिया, तो कॉस इनवर्स रूट एक्स को लिखेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स ऑफ dx। ठीक है, तो ये जब बाहर आएगा 2/π देगा, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स ऑफ dx, तो ये हो जाएगा 2/π। ये कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 ऑफ dx मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बच्चों 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई, सिर्फ क्या बचेगा dx। ये आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ रूट एक्स है, तो इसका मतलब चेंज आ गया, और जब भी चेंज आता है उसे क्या लिया जाता है, t। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, dx इज इक्वल टू dt, तो dx आ जाएगा 2 रूट एक्स dt। ठीक है, अब बच्चों रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, t, तो ये लिखेंगे 2t dt। अब ध्यान दें, यहाँ पे आपके पास फॉर्म चल रही थी 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। फिर आपने रूट एक्स को t लिया था, तो जहाँ जहाँ बच्चों रूट एक्स है यहाँ पे हम क्या रखेंगे, t, और dx के प्लेस, नीचे देखिए dx के प्लेस में कितना आया था, 2t dt, तो अब आपने dx के प्लेस में रखा 2t dt, इंटीग्रेशन d को रिमूव करेगा, तो 2 बाहर आएगा, तो 8/π t इंटू साइन इनवर्स t dt माइनस का x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईलेट ILATE, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड। तो रूल क्या है बताइए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर होल का इंटीग्रेशन, और लास्ट में क्या चल रहा है, x। ठीक है, तो 8/π t का इंटीग्रेशन होगा t²/2 साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t का होगा 1/√1 - t², और t का होगा t²/2 ऑफ dt माइनस x। ये बच्चों यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट, 4/π, तो कितना बचेगा, t² इंटू साइन इनवर्स t, ये हो जाएगा t²/√1 - t² ऑफ dt। अब ध्यान दें 4/π t² इंटू साइन इनवर्स t। रूल क्या होता है बच्चों, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा क्या बनाएंगे, न्यूमरेटर। तो हमने इस माइनस को प्लस करा और ये माइनस दे दिया t² को। ठीक है, अब इससे बेनिफिट आप देखिएगा क्या होने वाला है, इसमें हमने 1 ऐड करा है और 1 बच्चों सब्ट्रैक्ट करा है। ठीक है, तो 4/π ये हो जाएगा t² साइन इनवर्स t। जब हम इसे अलग अलग करेंगे तो 1 - t² अपॉन √1 - t², ये हो जाएगा 1/√1 - t² ऑफ dt माइनस का x। तो 4/π t² साइन इनवर्स t, ये रूट है और ये विदाउट रूट है, तो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, √1 - t² ऑफ dt, और इसका इंटीग्रेशन आपका होता है साइन इनवर्स t। बच्चों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है √a² - x² ऑफ dx, क्या होता है 1/2 x
जो रखा है वही रख देंगे, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c। अब ध्यान दें यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म है, 4 अपॉन पाई। इसको बच्चों कॉपी कर रहे हैं, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ऑफ डी टी साइन इनवर्स टी माइनस एक्स। ठीक है, तो 4 अपॉन पाई ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है 1 अपॉन 2। ठीक है, टी जो रखा है वही रख देंगे, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स टी अपॉन 1 माइनस में साइन इनवर्स टी, और ये भी बच्चों इसी पूरे ब्रैकेट में है, और लास्ट में माइनस एक्स है। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं 4 अपॉन पाई टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स टी, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स टी, ये हाफ का है ये माइनस का है। ठीक, जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो लास्ट में क्या लगाना चाहिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बच्चों ध्यान दें, 4 अपॉन पाई टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी 1/2 टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1/2 माइनस 1 जब हम सॉल्व करेंगे तो बचेगा माइनस का हाफ साइन इनवर्स टी माइनस एक्स प्लस सी। जहाँ जहाँ टी है वहाँ हम क्या रख सकते हैं, रूट एक्स। तो अब बच्चों हमने टी के प्लेस में रखना स्टार्ट करा रूट एक्स, तो ये एक्स देगा, ये साइन इनवर्स रूट एक्स, ये देगा 1/2 रूट एक्स 1 माइनस एक्स 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स प्लस सी 4 अपॉन पाई। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, साइन इनवर्स रूट एक्स, तो x माइनस हाफ ये आपका देगा साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। अब हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स 1/2, ये दोनों मर्ज हो जाएगा, x 1 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, माइनस एक्स प्लस सी। अब बच्चों हमने 4 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कराया, तो ये जब कैंसिल होगा तो 2 अपॉन पाई देगा, फिर 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स, यहाँ पर भी वही स्टोरी हो रही है, कैंसिल आउट 2 अपॉन पाई अंडर रूट, अंदर मल्टीप्लाई कर दो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। अब हमने रूट एक्स की जगह लिया है बच्चों cos 2 थीटा, ये बच्चों हमने आपको ITF में सब्स्टिट्यूशन फॉर्म पे लिखाया था, तो उस वीडियो में जाके आप लोग चेक कर लें और याद कर लें। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, cos 2 थीटा का होगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से होगा बच्चों 2 डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये देगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा ऑफ डी थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 4 रूट एक्स इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। तो अब हमने रूट एक्स की वैल्यू को रखा, रूट एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा साइन 2 थीटा ऑफ डी थीटा। जहाँ पर रूट एक्स है वहाँ हम क्या रखेंगे अब, cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, डी एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का 4 cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा ऑफ डी थीटा। तो अब ये पूरा का पूरा थीटा में चेंज हो गया। 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस का 4, पहले साइन लिख लेते हैं बाद में cos, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस लिख लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या देगा, साइन अपॉन cos। ठीक है बच्चों, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा, और इनटू में cos 2 थीटा। ठीक, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, -8 बाहर हो जाएगा, साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 थीटा ऑफ डी थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब ध्यान देंगे ये कैंसिल होगा, माइनस का 4, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस 2 थीटा ऑफ डी थीटा। तो मल्टीप्लाई करो बच्चों, कॉस 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा ऑफ डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पर थीटा से 2 थीटा बन रहा है, तो ये होगा आपका कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा है, तो जब आप थीटा से 2 थीटा बना रहे हो तो 2 थीटा से क्या बन जाएगा 4 थीटा, ठीक है, और अपॉन में 2। अब सबसे पहला काम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस 2 थीटा ऑफ डी थीटा। जब आप -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 1 प्लस कॉस 4 थीटा ऑफ डी थीटा। कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन 2। बच्चों कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2। सिमिलरली 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा, एंड कॉस 4 थीटा का होगा साइन 4 थीटा अपॉन 4 प्लस में c। अब इसे सॉल्व करो, 2 टाइम्स साइन 2 थीटा, 2 थीटा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैंसिल तो 1 अपॉन 2। साइन 4 थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 थीटा, ठीक है, तो माइनस का 2 टाइम्स साइन 2 थीटा। अब देखो साइन 2a का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस 2 साइन 2 थीटा। जब ये कैंसिल आउट होगा तो साइन 2 थीटा और इनटू में कॉस 2 थीटा प्लस c। आपने बच्चों सब्स्टिट्यूशन लिया था रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना है, तो यहाँ पर है साइन 2 थीटा, तो इसे हम लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, आइडेंटिटी की हेल्प से फॉर्मूला लगा दिया। इसे भी लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब ये सारा कॉस में कन्वर्ट हो गया है, तो जहाँ जहाँ कॉस 2 थीटा वहाँ रूट एक्स रखोगे, और रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स। 2 थीटा ये हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स, कॉस 2 थीटा की जगह रखेंगे रूट एक्स, तो 1 माइनस एक्स और इंटू रूट एक्स में। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में इसको मर्ज करेंगे, तो ये दोनों एज इट इज़ कॉपी हो गया, तो यहाँ पे आएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स। जब ये मर्ज होगा तो क्या आएगा एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, -2 टाइम्स 1 माइनस एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स। एक्स का मल्टीप्लाई करें तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू ई की पावर x dx। तो साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, 1 प्लस कॉस 2x को बच्चों लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x। ये सारे फॉर्मूले हैं, इस वजह से लिख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसे अलग अलग करो, तो 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ई की पावर x ऑफ dx। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल कॉस से स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan x ई की पावर x dx। ये एक रूल होता है लॉ ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ई की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो इसमें एफ एक्स का काम tan x कर रहा है, क्यों, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव जस्ट बगल में है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर x इंटू tan x प्लस सी। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो ये बच्चों प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन और इसमें रिपीटिंग केस आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो इसके कांस्टेंट क्या होंगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, लेकिन यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो पहले पावर 1 आएगी, अब कितनी पावर आएगी 2 आएगी, ठीक है, c अपॉन एक्स प्लस 2। LHS के जो भी डिनोमिनेटर में है उसका राइट साइड मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2।
अपॉन में आएगा a अपॉन एक्स प्लस वन, b अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एंड c अपॉन एक्स प्लस टू। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कैंसिल होएगी, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इंटू ए। यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल होगा तो b एक्स प्लस टू, यहाँ x प्लस टू कैंसिल होगा तो c x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकते। रिपीटिंग केस में हम लोग कोफिशिएंट को कलेक्ट करके वैल्यू निकाल पाते हैं। तो पहले c की वैल्यू निकालेंगे। फॉर c के लिए c का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू -2। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रखो। 4 -2 + 1, ये भी 0 हो गया क्योंकि -2 + 2 ये 0 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा -2 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये अब सॉल्व करें बच्चों, ये आ जाएगा 3c -1 का स्क्वायर। तो मतलब c की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3। अब हमने इस इक्वेशन को फिर से कॉपी करा और इनका आपस में क्या करने जा रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो x + 1 x + 2 फिर हो जाएगा b टाइम x + 2 एंड c x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर 2x एक्स प्लस 2 और इनटू में a, ये हो जाएगा b एक्स प्लस 2 c एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो ये बच्चों आ जाएगा मल्टीप्लाई के बाद क्या हो जाएगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर 2x और x 3x और इनटू a। तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर भी a बच्चों लिख लीजिएगा, तो ax स्क्वायर 3ax प्लस 2a, यहाँ हो जाएगा bx प्लस 2b, c एक्स स्क्वायर प्लस c 2cx। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स एक साइड लिखो तो ax स्क्वायर c एक्स स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है 3ax प्लस bx प्लस 2cx। अब हम लोगों ने कांस्टेंट को लिखा 2a प्लस 2b प्लस c। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर, तो a प्लस सी, यहाँ से कॉमन x, तो 3a प्लस b प्लस 2c, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस का c। अब हम लोग कोफिशिएंट को कलेक्ट करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो a प्लस सी बच्चों 1 आ रहा है। ठीक है, फिर होगा कोफिशिएंट ऑफ x, तो 3a प्लस b प्लस 2c, ये भी 1 आ रहा है। c की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू 3 आई थी। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? -2। अब हमने उठा के यहाँ रखा तो -6, b अननोन है, c की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 3। तो ये हो जाएगा b = 1। अब वेरीफाई करते हैं क्या हम लोगों की कैलकुलेशन सही है। तो कांस्टेंट का देखो बच्चों हमने यूज़ नहीं करा है और इसका रिजल्ट कितना है? 1। तो वैल्यू रखते हैं, a की जगह -2, b की जगह 1, c की जगह 3, तो 5 में 4 गया, 1 = 1। इसका मतलब वेरीफाई हो गया है। तो अब आपके पास a आया है -2, b 1 आया है और c 3। ठीक बच्चों, हमने पिछले वाले शीट में से ये इक्वेशन कॉपी करी है। a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 3। ठीक है, और ये चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में होगा बच्चों? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये भी हो गया x के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दें, -2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वन, इसे हम लिखेंगे x प्लस 1 होल की पावर -2। 3 कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ऑफ dx। तो -2 इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस 1। इसमें x का कोफिशिएंट 1 है तो सीधे लगेगा x की पावर n। तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 3 log x प्लस 2 प्लस में c। तो -2 टाइम log x प्लस 1, -2 प्लस 1 -1, यहाँ पर भी -1 आएगा तो अपॉन पे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1। 3 टाइम log x प्लस 2 बच्चों प्लस का c।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है बच्चों, x। तो अब हमने सब्सटीट्यूशन लिया x इक्वल कॉस 2 थीटा। डिफ्रेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 2 थीटा इंटू 2। क्यों होगा, क्योंकि 2 थीटा का फिर से होगा ऑफ डी थीटा। तो यहाँ पे होगा tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, cos 2 थीटा, अपॉन में भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा। dx की वैल्यू है माइनस का साइन 2 थीटा और इंटू 2 ऑफ डी थीटा। तो -2 बच्चों कांस्टेंट है, बाहर कर दें, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा ऑफ डी थीटा। ठीक है, फिर बच्चों ध्यान दें, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाता है, tan स्क्वायर साइन 2 थीटा ऑफ डी थीटा। तो माइनस का 2 जब ये रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ क्या देगा, tan थीटा इंटू साइन 2 थीटा ऑफ डी थीटा। tan इनवर्स से tan रिमूव हो गया, थीटा इंटू साइन 2 थीटा ऑफ डी थीटा अकॉर्डिंग टू आइलेट। ठीक है, इसका मतलब है एल्जेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई पार्ट यूज़ होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, साइन 2 थीटा का होता है माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा और अपॉन 2। ठीक, 2 बाहर आके कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का थीटा कॉस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 2 थीटा ऑफ डी थीटा। माइनस से मल्टीप्लाई करो, थीटा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2। ये बच्चों माइनस कॉस की वजह से नहीं आया, ये माइनस जो बाहर था उसका है। ठीक है, अब हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था x इक्वल कॉस 2 थीटा, तो प्रॉब्लम हमें साइन से है। थीटा कॉस 2 थीटा, साइन को लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है, ये बताओ x किसके इक्वल चल रहा है, कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, तो बच्चों थीटा की वैल्यू है 1/2 कॉस इनवर्स x थीटा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू रखें 1/2 कॉस इनवर्स x। कॉस 2 थीटा आपका कितना चल रहा है, x, कॉस 2 थीटा के प्लेस में x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। अब चाहो तो इसमें से हाफ कॉमन ले लो तो एक बेटर फॉर्म आ जाएगी, x कॉस इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। देखो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको नहीं समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है पहले लॉग को मर्ज करो, तो कम से कम आपको स्टार्टिंग तो समझ में आ जाएगी ना। तो ये 2 पावर पे गया तो क्या होगा, लॉग एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ठीक, ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो इससे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम अपॉन एन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। एक्स स्क्वायर जब आप रूट से कॉमन लोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा और जिसमें कॉमन नहीं हो रहा उसमें डिवाइड होगा। अब इससे देखो एक बेनिफिट आपको मिलने वाला है, बट एक स्टेप के बाद इसको अलग अलग करो, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो x देगा अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ये कैंसिल आउट होगा एक पावर, तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, जब एक पावर कैंसिल होगी तो यहाँ क्यूब बचेगा। ठीक है, इसका बेनिफिट ये है, अब हमने 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को टी लिया, जैसे ही टी लिया देखो इसका डेरिवेटिव मैच हो गया, 1 का 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों डी टी। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 डी टी। अब ध्यान दें
अंडर रूट 1 प्लस 1/x² की जगह आप t रखोगे इंटू log t। 1/x³ dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ dt। तो -1/2 कांस्टेंट टर्म है, ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर होगा, ठीक है। t की पावर हाफ इंटू log t। अब हम लोग बाई पार्ट का यूज़ करेंगे, तो आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, log बच्चों पहले आएगा, एल्जेब्रिक बाद में। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर होल का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस हाफ log t, t की पावर हाफ तो 3/2/3/2, log t का 1/t होगा और t की पावर हाफ का 3/2/3/2 ऑफ dt। तो ये हो जाएगा, आप इसे लिखेंगे 2/3 log t, t की पावर 3/2, ये हो जाएगा 2/3। अब ये बच्चों 3/2 और अपॉन में t है, तो एक काम करो, t की पावर ऊपर ले जाओ, -1 हो जाएगा। 2/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो 2/3, ठीक, इनटू में log t। यहाँ बच्चों बेस इक्वल पावर ऐड होगी, 3/2 में जब 1 जाएगा तो पावर कितनी देगा, हाफ, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, t की पावर 3/2 एंड log t, t की पावर n का होता है n+1/n+1, तो हाफ का होगा 3/2/3/2, ठीक। तो माइनस का 1/3, t की पावर 3/2 log t हो जाएगा बच्चों 2/3 इंटू t की पावर 3/2 प्लस c। इसमें से कॉमन हो रहा है आपका t की पावर 3/2, तो अंदर बचेगा log t माइनस 2/3 प्लस में c। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो सब्स्टिट्यूशन लिया था बस उसकी वैल्यू रखनी है। सब्स्टिट्यूशन था t = 1 + 1/x², तो -1/3, t की जगह रखेंगे 1 + 1/x² होल की पावर 3/2, ये हो जाएगा log 1 + 1/x² माइनस 2/3 प्लस में c। नेक्स्ट क्वेश्चन है π/2 से पाई e की पावर x 1 - sin x अपॉन 1 - cos x। तो π/2 से पाई, sin x को हम लिखेंगे हाफ एंगल में 2 sin x/2 एंड cos x/2, 1 - cos x का हाफ एंगल होगा 2 sin² x/2 ऑफ dx। तो π/2 से पाई, इसे अलग अलग करो तो 1/sin x cos² x/2, इसे अलग अलग करेंगे 2 से 2 कैंसिल, साइन से स्क्वायर कैंसिल, तो cos/sin x cot x/2, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रेशन, e की पावर x इंटू fx प्लस f'(x)। तो इसका रिजल्ट क्या होता है आपका, e की पावर x इंटू fx प्लस c। तो यहाँ पे आप चेक करो, माइनस cot x का डेरिवेटिव जब हम करेंगे साइंस के साथ तो क्या आएगा, कॉट का होता है माइनस cos² x/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x/2 का फिर से करेंगे तो हाफ हो गया। तो कहने का मतलब बच्चों क्या होगा, e की पावर x इंटू fx, तो e की पावर x माइनस कॉट x/2, लिमिट क्या चल रही है π/2 से पाई, माइनस बाहर कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉट π/2 माइनस e की पावर π/2 इंटू कॉट π/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉट π/2 0 होता है, कॉट π/4 बच्चों 1 होता है, तो आंसर इज e की पावर π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/4 sin x इंटू cos x अपॉन cos की पावर 4 प्लस sin की पावर 4। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, cos की हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो cos की पावर 4x से आपने न्यूमरेटर पे डिवाइड करा, फिर इसी से आपने डिनोमिनेटर में डिवाइड करा है, तो अपॉन में क्या होगा, cos की पावर 4, ठीक है। तो 0 से π/4, cos से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो sin x अपॉन cos³x, इसे जब अलग अलग करोगे तो 1 + tan की पावर कितना आ जाएगा, 4x। अब ध्यान दें 0 से π/4,
साइन एक्स अपॉन, इसे कॉस एक्स लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आने वाला है। साइन अपॉन कॉस tan एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे होगा 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेनिफिट देखो, अब हमने tan स्क्वायर एक्स को t लिया, ठीक है। तो tan स्क्वायर एक्स को t लिया तो क्या होगा 2 tan x, और tan x का फिर से होता है sec स्क्वायर एक्स, dx इज इक्वल टू dt। तो चेक करो पूरा का पूरा डेरिवेटिव मैच हो गया। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए। लेकिन ये लिमिट x की है, अब हमें किस में चेंज करना है, t में। तो बच्चों लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है π/4। t किसके इक्वल चल रहा है, tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर भी लिख लो t इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, ठीक। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे 0, tan 0 0। फिर आपने x की जगह रखा π/4। तो बच्चों tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। सोल्यूशन का जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ऑफ dx। तो 0 रखने पे तो 0 आ रहा है, π/4 रखने पे 1 आ रहा है, ठीक। tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह आप लिखोगे हाफ dt। तो यहाँ पे क्या हो गया है, हाफ dt, और tan स्क्वायर एक्स की जगह आप रखेंगे t। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, tan इनवर्स t 0 से 1। तो फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। tan इनवर्स 1 होता है π/4 और tan इनवर्स 0 होता है 0। तो ये हो जाएगा π/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/2 कॉज स्क्वायर अपॉन कॉज स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर। सबसे पहला काम, इसे हमने पूरी तरह से कॉस में बच्चों कन्वर्ट करा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर, ओके। अब ये हो जाएगा 0 से π/2 कॉज स्क्वायर। अब बच्चों से सॉल्व करो, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस 4 प्लस 1, तो माइनस का 3 कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसमें देखो सेम पावर है तो इसमें रूल लगाएंगे, जैसा डिनोमिनेटर होता है वैसा क्या बनाते हैं, न्यूमरेटर। तो -3 से मल्टीप्लाई और -3 से बच्चों डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 4 माइनस 3 कॉज स्क्वायर एक्स। फिर हमने 4 ऐड करा और 4 सब्ट्रैक्ट करा, ठीक। -1/3, 0 से π/2। इसे अलग अलग करें तो ये 1 हो जाएगा, 4/4 माइनस 3 कॉज स्क्वायर एक्स ऑफ dx। अब इसे आप लिमिट को सेपरेट करें तो 0 से π/2 ये हो जाएगा 4/3, 0 से π/2 1/4 माइनस 3 कॉज स्क्वायर एक्स ऑफ dx, ठीक है। इसका तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इंटीग्रेशन d को रिमूव करेगा, 0 से π/2 4/3, 0 से π/2। सबसे पहला काम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग कॉज स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 4/cos स्क्वायर, ये -3 बचेगा। यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 4/3, 0 से π/2। इसे आप लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसे भी लिखेंगे बच्चों सेक स्क्वायर एक्स -3 ऑफ dx। ये हो जाएगा माइनस का π/6, 4/3, 0 से π/2 सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स -3। ये हो जाएगा बच्चों -π/6, 4/3, 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स। 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 में 3 क्या 1, यहाँ बचेगा 4 tan स्क्वायर एक्स। तो इसे लिख सकते हैं 2 tan x का होल स्क्वायर, ठीक। अब हमने 2 tan x को t लिया तो इसका डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू हाफ dt, ठीक है। लोअर लिमिट 0 है और यहाँ पे अपर लिमिट π/2 है। t की जगह क्या चल रहा है, 2 tan x, यहाँ पर भी रखो 2 tan x, ठीक। जब हम बच्चों 0 रखेंगे तो 0 आएगा, π/2 रखेंगे इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट इंटू 2 दैट मीन्स इनफाइनाइट। तो ऊपर आपके पास इक्वेशन थी -π/6, 4/3
ज़ीरो रखने पे ज़ीरो आया है, पाई बाई टू रखने पे इन्फिनिटी, तो ज़ीरो से इन्फिनिटी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आप रखोगे यहाँ पे हाफ डी टी, और टू टेन एक्स की जगह क्या रखेंगे टी, तो वन प्लस टी स्क्वायर एंड हाफ डी टी, तो माइनस पाई बाई सिक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, टू बाई थ्री, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स टी, ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो माइनस पाई बाई सिक्स, टू बाई थ्री, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब ध्यान दें, माइनस पाई बाई सिक्स प्लस टू बाई थ्री, टेन इनवर्स इनफाइनाइट होता है पाई बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट, तो ये बचेगा पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री में पाई बाई सिक्स जब माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों पाई बाई सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, साइन प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन टू एक्स। अब देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कोई सब्सटीट्यूशन भी नहीं दिख रहा है, तो इसका नाम होता है इंस्पेक्शन मेथड। इसमें आपको खुद से सब्सटीट्यूशन सोचना होता है। तो सब्सटीट्यूशन हमने लिया है बच्चों साइन माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ऐसा क्यों? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो चेक करो कंप्लीट सब्सटीट्यूशन मैच हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हमें साइन टू एक्स बनाना है, तो आपके पास चल रहा है साइन माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो साइन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का टू टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं बच्चों साइन टू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हम लोग लिमिट को चेंज करेंगे, लोअर लिमिट पाई बाई सिक्स है और अपर लिमिट पाई बाई थ्री है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, लोअर लिमिट इज पाई बाई सिक्स, अपर लिमिट इज पाई बाई थ्री बच्चों, ठीक। अब आपने सब्सटीट्यूशन लिया था t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर भी होगा t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स के प्लेस में रखेंगे हम लोग पाई बाई सिक्स, तो यहाँ पर होगा कॉस पाई बाई सिक्स, साइन पाई बाई सिक्स 1/2, कॉस पाई बाई सिक्स रूट थ्री बाई टू, ठीक है। इसमें से बच्चों माइनस कॉमन ले लो, तो रूट थ्री माइनस 1/2, यहाँ पर आप रखें पाई बाई थ्री, तो साइन पाई बाई थ्री एंड कॉस पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू, कॉस पाई बाई थ्री 1/2, तो ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1/2, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, फिर बच्चों क्या है साइन प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन टू एक्स डी एक्स, ठीक है। लिमिट्स आपकी चेंज हो चुकी हैं, पाई बाई सिक्स रखने पे आया था माइनस रूट थ्री माइनस 1/2, ठीक है। पाई बाई थ्री रखने पे कितना आया था, रूट थ्री माइनस 1/2। फिर साइन प्लस कॉस की जगह चेक करो, साइन प्लस कॉस की जगह हम क्या रख सकते हैं डी टी, और बच्चों साइन टू एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन टू एक्स की जगह हमने रखा है 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह आ गया डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी, ठीक है। लोअर लिमिट है रूट थ्री माइनस 1/2, ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1/2। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस 1/2, बट यहाँ पे बच्चों कैसा चल रहा है माइनस का। साइन इनवर्स पर माइनस का इफेक्ट डायरेक्ट आता है, ठीक है, पाई के साथ नहीं होता है। साइन इनवर्स पर माइनस का इफेक्ट डायरेक्ट होता है, तो माइनस साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस 1/2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, टू साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस 1/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 0 to 1 1/√1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का हमने आपको तरीका सिखाया था। सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट बनाया है, ये बच्चों एज इट इज़ कॉपी हो गया, और इसका कॉन्जुगेट क्या है रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। तो इसी से मल्टीप्लाई और क्या हुआ है डिवाइड, तो 0 to 1 √1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ डी एक्स
तो 0 to 1 ये हो जाएगा 1 + x होल की पावर हाफ एंड x की पावर हाफ। यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो देखो बच्चों x से x कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो नीचे कितना बचेगा 1, तो 0 to 1 1 + x होल की पावर हाफ और x की पावर हाफ ऑफ dx, ठीक है। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो सारे इंटीग्रेशन डायरेक्ट होंगे। हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 मतलब 3/2। ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 1, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उससे पहले 3/2 को बाहर करो तो ये हो जाएगा 2/3। तो 1 + x होल की पावर 3/2 x की पावर 3/2 0 to 1, ठीक। अपर लिमिट जहाँ पे x है वहाँ 1, तो 2 की पावर 3/2 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है, माइनस x की जगह 0 और x की जगह बच्चों 0 रखेंगे तो यहाँ 0 ही आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट, 2/3 2 की पावर 3/2 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल की पावर हाफ। तो इसका मतलब ये हुआ ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 2 की पावर 3 का स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर में से 2 बाहर आया तो एक 2 बच गया, तो कितना हो जाएगा 4/3√2। क्वेश्चन है आपका 0 से π/4 sin + cos x अपॉन 9 + 16 sin 2x, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल 28 के जैसा है, इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन लिया sin - cos x, किसके इक्वल लिया है t के। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, cos का होता है माइनस साइन, dx = dt। लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट बच्चों कितनी है आपकी π/4। t है sin x माइनस cos x, तो यहाँ पर भी कॉपी कर लो sin x माइनस cos x, ठीक है। x की जगह 0 तो sin 0 cos 0, sin 0 0 होता है cos 0 1, तो t की वैल्यू -1 आ गई। फिर यहाँ पे x की जगह रखो π/4 माइनस cos π/4, साइन π/4 1/√2 cos π/4 1/√2, तो रिजल्ट इज 0, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे सब कुछ तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन यहाँ पे आपको sin 2x चाहिए, तो वो कैसे बनेगा। t आपने लिया है sin - cos x, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a - b होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab, ठीक। तो ये हो जाएगा sin² + cos² 1 होता है और ये होता है sin 2x, तो sin 2x आपका कितना आ जाएगा 1 - t², ठीक है बच्चों। तो आपका क्वेश्चन है, फिर से कॉपी कर रहे हैं, 0 से π/4 sin + cos x अपॉन 9 + 16 sin 2x, ठीक है। अब बच्चों हमने पीछे से सारा डेटा कॉपी कर लिया है। लोअर लिमिट आपकी कितनी आई है -1, अपर लिमिट रखने पे 0 आया है। sin + cos x dx की जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग dt, ठीक है। 9 + 16 sin 2x की जगह रखेंगे 1 - t², ओके। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका इंटीग्रेशन, -1 से 0, 16 से मल्टीप्लाई तो ये 25 आ जाएगा, -16 t² ऑफ dt, -1 से 0, 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर एंड ये 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको लिख देते हैं। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म 1/a² - x²। ये होता है बच्चों 1/2a log ऑफ a + x अपॉन a - x प्लस में c। अब हम लोग बच्चों इसमें ये वाली फॉर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2a, a की जगह कितना है 5, फिर होगा log a + x, तो 5 + 40 अपॉन 5 - 40, लिमिट क्या है -1 से 0। अब बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 1/2a, ठीक है, log a + x, तो मतलब 5 + 40 अपॉन 5 - 40, लेकिन यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, तो आंसर में 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। लिमिट क्या है -1 से 0, तो ये हो जाएगा सॉल्विंग के बाद 1/40 अपर लिमिट, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 0, तो 5 - 0,
माइनस लोअर लिमिट टी के प्लेस में -1, तो 5 - 4 5 + 4 1/40 ये देगा log 1, यह आ जाएगा log 1/9। ठीक है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, इससे लिखेंगे log 1/9 मतलब 9 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, 1/40 ये पावर इधर शिफ्ट होएगी, किस फॉर्मूले को लगा रहे हैं log m की पावर n, तो माइनस माइनस प्लस log 9, तो यह आ जाएगा 1/40, आंसर इज log 9।